दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी तत्व है ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाती है। कैल्शियम की कमी होने पर अक्सर हमें पता ही नहीं होता। देखा जाए तो उम्र के साथ साथ हमारा डाइजेशन कमजोर होने लगता है। खासतौर पर 30 की उम्र के पार करने के बाद बॉडी आसानी से डाइट में शामिल कैल्शियम को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। ऐसे में कैल्शियम की कमी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों हमारी हड्डियों में कैल्शियम अच्छी तरह से स्टोर रहता है, लेकिन हड्डियां स्ट्रांग बनी रहे इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तब बॉडी इसकी पूर्ति हड्डियों से करती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है। वैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में बहुत सारे मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों जोड़ों से कट कट की आवाज आना, ज्वाइंट पेन रहना, कमर दर्द होना, मसल्स पेन हमेशा रहना, रात को सोने जाओ तो हाथ पैरों में दर्द रहना। कैल्शियम और जिंक की कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं। कैल्शियम की कमी इतना जरूरी है दोस्तों हमारे लिए कि अगर शरीर में इसकी कमी पड़ने लगे तो हमारी बॉडी पे, हमारे चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, यानी कि हम समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हो तो आप समझ लीजिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी है। इसके पीछे का वजह है दोस्तों खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने का गलत तरीका। कई लोग अपने काम पे इतने मशगूल हो जाते हैं कि समय पे खाना नहीं खा पाते, जिसके चलते शरीर में कैल्शियम की कमी होने के अलावा और भी कई सारे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। आपको मैं ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बता रहा हूँ, सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूँ, जो शरीर में कैल्शियम की कमी होने से पहले दिखाई देने लगते हैं। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों कैल्शियम की कमी होने पर हमारे नाखून जो होते हैं वो कमजोर होकर टूटने लगते हैं, साथ ही बाल भी झड़ने लगते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस और ऐसा लग सकता है कि शरीर में एनर्जी की कमी है। कैल्शियम की कमी थकान, चक्कर आना और कारण बन सकती है, जिसमें फोकस करने में परेशानी, भूलना और कंफ्यूजन शामिल हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और मरोड़ कैल्शियम की कमी के शुरुआती संकेत हैं। लोगों को चलते वक्त या फिर किसी भी तरह के मूवमेंट के दौरान जांघों और हाथों में दर्द का अनुभव हो सकता है। इसकी कमी की वजह से हाथ, पैर और मुंह के आसपास सुन्न और सिहरन सा महसूस हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपेनिया जिसमें बोन्स के मिनरल्स डेंसिटी कम हो जाती है और इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व, डेंसिटी कम हो जाता है। हड्डियां इतनी कमजोर और भंगुर हो जाती है कि गिरने से, झुकने या फिर छींकने खांसने से भी हड्डियों में फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। दोस्तों कैल्शियम की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि सिर पर दबाव की वजह से सिर दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन, इंसोमेनिया, पर्सनैलिटी में बदलाव और डिमेंशिया भी हो सकता है। कैल्शियम दिल को बेहतर काम करने के लिए भी जरूरी तत्व है और कमी होने पर हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बेचैनी हो सकती है। कैल्शियम दिल को खून पंप करने में मदद करता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने लगती है। स्किन रूखी और लाल हो सकती है और उसमें खुजली भी हो सकती है। दोस्तों कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुछ चीजें बहुत ही सस्ती हैं, यानी कि 2 रुपए के खर्च से भी आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे जो कैल्शियम की कमी के साथ साथ शारीरिक कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी, थकान, आलस दूर कर आपको सुंदर और स्वस्थ बनाएगा। तो आपको मैं कुछ नुस्खे बता रहा हूँ, इनमें से आप 2 या 3 नुस्खों को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि रात भर पानी में 4 बादाम, 2 सूखा अंजीर को भिगो कर रखें। सुबह इन्हें चबा चबा कर खा लें। इससे कैल्शियम की कमी तेजी से दूर होगी, साथ ही ये शारीरिक और अंदरूनी ताकत देगा। स्किन, बाल और आंखों को हेल्दी रखेगा। इसके अलावा ऐसे 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हो और खासकर गर्मियों के मौसम में से आप बड़ी ही आसानी से ले सकते हो। इसके किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको मैं बादाम और सूखा अंजीर का जो रेमेडी बताया है, इसे भी आप गर्मियों के मौसम में इस तरह से ले सकते हो। चलिए अभी जो 3 चीजें आपको बताने वाला हूँ वो है बादाम, खसखस और सफेद तिल। दोस्तों इन तीनों ही चीजों में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में इसे कैसे उपयोग करना है, कैसे खाना है जिससे इसका पूरा फायदा मिले, ये जानना बेहद ही जरूरी है।
रात को 5 से 6 बादाम आपको भिगो कर रखना है और साथ ही 1 चम्मच खसखस जो है उसे भी थोड़े से पानी में अलग भिगोना है, इसे अलग बर्तन में भिगोना। और तीसरी चीज जो है दोस्तों सफेद तिल, उसे भी अलग भिगोना है। 2 चम्मच सफेद तिल को थोड़े से पानी में से भिगो कर अलग रख देना है, यानी तीनों चीजों को आपको अलग अलग भिगो कर रखना है। सुबह जो है दोस्तों बादाम के छिलके निकालकर खसखस के साथ मिला लीजिए। इसे आप दूध, दही या पानी के साथ ले सकते हैं। दही के साथ ले रहे हो तो दिन में कभी भी ले सकते हैं। दूध के साथ रात को लें और पानी के साथ आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। खसखस दोस्तों 5 साल के छोटे बच्चों को नहीं देना है। आप रात को इसे दूध के साथ लेते हो तो आपको नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। खसखस में दोस्तों अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है उनको खसखस का इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। खसखस लेने से हड्डियां मजबूत होती है। इसे लेने से शरीर में एनर्जी आती है। एनर्जी की कमी है वो भी दूर हो जाती है। खसखस जोड़ों व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। यह हमारे बोन कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसे लेने से हड्डियां टूटने की संभावना काफी कम हो जाती है। खसखस में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। हड्डियों के साथ साथ हमारे पेट की समस्या को भी दूर करती है। ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाकर रखती है, हमारे बालों को मजबूत बनाती है। खसखस की तासीर की बात करें तो ये तासीर में ठंडी है। आप इस गर्मी में इसे बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हो। इसके अलावा बादाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन और विटामिन ई होता है। विटामिन ई दोस्तों फ्री रेडिकल से बचाता है। यह हमारे बॉडी को लंबे समय तक जमा रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और आयरन हमारे अंदर खून की कमी को नहीं होने देता। तो हमें बादाम खाने से इतने फायदे होते हैं। जो भी लोग अपनी मांसपेशियों को सख्त बनाना चाहते हैं, जिनकी भी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों को बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, दिमाग को तेज करना चाहते हैं, उन्हें भी रोजाना बादाम का सेवन करना चाहिए। और इस तरह से भिगोकर बादाम का सेवन पूरी गर्मी के मौसम में भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। अब जो ये तिल बचा हुआ है, इसे आप सुबह के नाश्ते के आधे घंटे पहले या फिर सुबह के नाश्ते के 1 घंटे के बाद मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। मिश्री की तासीर भी ठंडी है दोस्तों, और तिल भिगो देने के बाद इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। अगर तिल को आप ड्राई खाते हो तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन भिगो दोगे तो इसकी तासीर नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से आप गर्मियों में भी आसानी से खा सकते हो। सफेद तिल दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को बहुत ही तेजी से कम करता है। इसके 1 चम्मच में 100 mg तक कैल्शियम होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि तिल कैल्शियम का खजाना है। तिल न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। हड्डियों के पूर्ण विकास के लिए कैल्शियम और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो यह दोनों ही चीजें सफेद तिल के अंदर अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जिनको भी जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनको सफेद तिल का रोजाना सेवन करना चाहिए। सफेद तिल हमारे हार्ट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी तासीर गर्म है। अगर आप इसे पानी में भिगोते हैं तो इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। तो आप सफेद तिल का सेवन इस गर्मी के मौसम में भी इस तरह भिगोकर कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हफ्ते में 1 बार फिश या फिर सी फूड जरूर खाइए। इससे बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। डाइट में ब्रोकली, खीरा, बीन्स जैसे हरी सब्जियों को शामिल कीजिए। इनमें मैग्नीशियम काफी मात्रा में होता है, जिससे कैल्शियम ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि हम डाइट के थ्रू कैल्शियम कितना भी क्यों न ले लें, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमने जितना भी कैल्शियम इंटेक किया है वो बेकार जाएगा, यानी कि शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा। इसलिए विटामिन डी जरूर लें। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की रोशनी। तो सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी जरूर लें। इससे आपको विटामिन डी मिलेगी, जो कैल्शियम को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। कैल्शियम को पूरा करने के लिए आप मसालों में अजवाइन, जीरा, हींग, लौंग, धनिया, काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। फलों में नारियल, आम, जामफल यानी कि अमरूद, सीताफल, संतरा, अनानास का सेवन कर सकते हैं। मेवों में मुनक्का, पिस्ता, अखरोट और तरबूज के बीजों का सेवन कर सकते हैं। बादाम के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है। हरी सब्जियों में आप कड़ी पत्ता, पत्ता गोभी, अरबी के पत्ते, सूरजने के पत्ते, मेथी, मूली के पत्ते, पुदीन हरा,
धनिया, ककड़ी, सेम, गाजर, भिंडी, टमाटर का सेवन कर सकते हैं। दालों में आप मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, चना और मोठ का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स और कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाले कुछ डाइट के बारे में। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आप उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।